हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए 3 स्टॉक चुने हैं। पहला है भारत बिजली लिमिटेड, दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और थर्ड है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भारत बिजली का वीकली चार्ट है। भारत बिजली ने मई 2018 में 1790 से अपना एक डाउनफॉल स्टार्ट किया। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनते गए। सुपर ट्रेंड यहाँ से नेगेटिव मोड में आ गया, स्टॉक एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा और स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ट्रेड करके एक फाइनली कोविड की वजह से मार्च 2020 में 370 का लो बनाया। तो मई 2018 से 1790 का भाव से 370 का लो। उसके बाद स्टॉक में वैल्यू बाइंग आई, स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करने लगा। सुपर ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव मोड में आ गई और स्टॉक ने अगस्त 2020 में 923 का हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग, अक्टूबर 2020 में 650 का लो, यहाँ से हायर बॉटम और वापस स्टॉक में अच्छी खासी एक बाइंग आ गई। स्टॉक एवरेज इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, स्टॉक ने इंटरमीडिएट हाई क्रॉस किया और स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, एडीएक्स और केएसटी का सहारा लिया है। अरुण अप एंड डाउन और एडीएक्स में अच्छी खासी एक ट्रेंड डेवलप हो रही है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं और केएसटी में भी बाय सिग्नल बनता नज़र आ रहा है। स्टॉक यहाँ से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे आप देख सकते हो, मई 2021 में 1486 का हाई, उसके बाद 1513 का हाई, इधर 1523 का हाई, मतलब करीब करीब ये एरिया में स्टॉक को थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा था। ये वीकली चार्ट है, मई 21 से लेके अक्टूबर 21, करीब करीब 6 महीना। ये राइज के बाद एक कंसोलिडेशन, ये पूरा एक फॉल, उसके बाद वी शेप रिकवरी, यहाँ तक आने के बाद 6 मंथ्स का एक एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन जोन और उसके बाद अभी भी स्टॉक ने अच्छी खासी वीकली ग्रीन कैंडल दे के ये 2018 से लेके 21 की ट्रेंड लाइन को पार करने की कोशिश करके 1545 का एक नया हाई, ये सब आगे वाले हाई को पार करते हुए बनाया है। 2 वीक से स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम हो रहे हैं। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ये पूरा जोन को पार करके आगे बढ़ेगा। तो भारत बिजली लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1494 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1800, 2100 और 2400 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1432, 1362, 1305, 1250 और 1218 और ए ट्रेड में 1065 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। ये है आज का अगला स्टॉक, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। ये यूनाइटेड स्पिरिट्स का मंथली चार्ट है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने जनवरी 2012 में 90 का भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा कंटिन्यूस, इसके बाद स्टॉक एवरेजेस के ऊपर सपोर्ट लेते हुए ये ट्रेड करता रहा। यहाँ पे नवंबर 2012 में 430 का हाई बना, थोड़ा सा माइनर करेक्शन, हायर बॉटम्स, वापस स्टॉक ने एक अपमूव दिया। एक मंथली बार है, पूरा आप एक कंसोलिडेशन जोन, मंथली एक बार्स का जोन और कंटिन्यूस एक 3 हायर बॉटम्स। उसके बाद स्टॉक ने वापस एक अपमूव अच्छा दिया और मार्च 2015 में 816 का हाई बना। स्टॉक में वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आया, लेकिन ये पूरा राइज देखोगे तो एक वैलिड करेक्शन। स्टॉक ने अप्रैल 2017 में 366 का लो बनाया। उसके बाद वापस स्टॉक ने बाइंग आई, स्टॉक ने अप ट्रेंड में जाने की कोशिश की। जनवरी 2018 में 801 का हाई बना, लेकिन प्रीवियस हाई को पार नहीं कर पाया। वापस स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक एक एवरेजेस के आजू बाजू डायरेक्शन ढूंढते हुए ट्रेड करता रहा। स्टॉक में बीच में फरवरी 2020 में 743 का एक हाई बना, जो यहाँ से लोअर हाई था। वापस थोड़ा सेलिंग, मार्च 20 में 443 का लो। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी बाइंग आई, धीरे धीरे स्टॉक एवरेजेस के बाहर निकलने लगा, एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा और अभी अभी स्टॉक ने ये पूरा 2015 से लेके 21 का जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट दिया।
ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने मैकडी, डिमांड इंडेक्स और एडीएक्स का सहारा लिया है। मैकडी में दिख रहा है कि स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में एंटर हो चुका है। डिमांड इंडेक्स में एक बाई सिग्नल जनरेट हो चुका है और एडीएक्स एक मजबूत अप ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक पूरा 350 और 800 के रेंज में 2015 से लेके 21 तक ट्रेड करता रहा। स्टॉक ने यहाँ ब्रेकआउट दिया। ये सितंबर का पूरा एक मंथली बार है, उसके बाद ये अक्टूबर का बार है। ब्रेकआउट देके अक्टूबर का पूरा महीने का बार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बराबर अच्छा 948 का बन दिया है और 963 का एक नया हाई बना है, जो ये सब प्रीवियस हाई से ऊपर है। तो ये जो पूरा राइज, उसके बाद एक कंसोलिडेशन 2015 से लेके 21 का और उसके बाद ब्रेकआउट और इंडिकेटर्स का एक इंडिकेशन, वो देख के हमें लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा अपमूव दे देगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 948 है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में उसका टारगेट 1200 से 1400 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 908, 873, 845, 818, 800 और ये ट्रेड में 725 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का आखिरी स्टॉक, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एस्ट्रा माइक्रोवेव ने अप्रैल 2003 में 3.54 का भाव से मूव स्टार्ट किया। यहाँ से आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ से एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा। स्टॉक ने जनवरी 2004 में 28 का हाई बनाया, थोड़ा सा करेक्शन आया, मार्च 2004 में 16 का लो। ये पूरा मंथली बार है, मंथली बार्स का एक एक्यूमुलेशन। उसके बाद स्टी प्राइस डायरेक्ट सितंबर 2005 में 200 का हाई बना। यहाँ से आप देख सकते हो कंटिन्यूस स्टॉक एवरेजेस के ऊपर है, कभी एवरेजेस को तोड़ा नहीं और एवरेजेस भी अप ट्रेंड में ट्रेड करती रही। इसके बाद स्टॉक करेक्शन मोड में चला गया, यहाँ से एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा। लोअर टॉप बना जुलाई 2007 में 125 का और स्टॉक ने अक्टूबर 2008 में 22 का लो बनाया, लेकिन यहाँ से हायर बॉटम। उसके बाद वापस थोड़ी सी बाइंग, एवरेजेस को पार करने में असफल, वापस थोड़ा सेलिंग, सेम लेवल पे वापस एक लो बना जून 2011 में 22 का, वापस थोड़ी बाइंग आई, लेकिन वापस एवरेज के आजू बाजू स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलता ही रहा, लोअर टॉप्स। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाई अगस्त 2013 में 30 का भाव से। उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आ गई वॉल्यूम के साथ और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, स्टॉक एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा। करीब करीब 2005 से लेके 13 का जो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसी बाइंग दिखी और स्टॉक ने फरवरी 2015 में 166 का हाई बनाया, लेकिन प्रीवियस हाई को पार नहीं कर पाया। उसके बाद स्टॉक वापस एक नो इंटरेस्ट जोन में चला गया, प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया। ये मंथली चार्ट है, एक एक मंथली प्राइस बार है, तो आप देख सकते हो कितने महीनों तक स्टॉक ऐसे ही ट्रेड करता रहा। जून 2017 में वापस एक लोअर हाई, उसके बाद वापस थोड़ा स्टॉक में सेलिंग आ गया, वापस स्टॉक एवरेजेस के नीचे और मार्च 2018 में 75.5 का लो, थोड़ा सा वापस एक रेंज में ट्रेड करके कोविड की वजह से मार्च 2020 में 46 का लो बना। उसके बाद स्टॉक में वैल्यू बाइंग आ गई, फर्स्ट टाइम इतने पीरियड के बाद स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा, एवरेजेस भी अप ट्रेंड में आ गई। कंटिन्यूस स्टॉक ने एवरेजेस के सपोर्ट लिया, बीच में अगस्त 20 में 135 का हाई बना। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने मैकडी, अरुण अप एंड डाउन और वॉर्टेक्स इंडिकेटर का सहारा लिया है। मैकडी में अच्छी खासी मोमेंटम नज़र आ रही है, अरुण अप एंड डाउन और वॉर्टेक्स में स्टॉक मजबूत एक अप ट्रेंड में एंटर हो चुका है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मंथली चार्ट है, सितंबर का मंथली बार का ब्रेकआउट आया, उसके बाद अक्टूबर का जो पूरा प्राइस बार है मंथली, वो पूरा ये रेंज के बाहर ही क्लोज दे दिया है। स्टॉक ने 238.30 का एक अच्छा खासा नया हाई बनाया है और ये सब आप देख सकते हो 2005 का हाई 200 का, 2005 से लेके 21 का ट्रेंड लाइन, उसके बाद ये नया हाई आफ्टर सो मच ऑफ एक्यूमुलेशन। तो स्टॉक बहुत दिनों के बाद एक अप ट्रेंड में वापस एंटर हो चुका है। हमें लगता है स्टॉक
आने वाले दिनों में अच्छी खासी अब मुँह दे देगा। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव जिसका करंट मार्केट प्राइस 220 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 325 और 400 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 216, 203, 193, 181 और 175। और ए ट्रेड में 165 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number, INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.